लगातार उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव की तैयारियां तेज हैं और आज 3:30 बजे चुनावी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी लगातार ग्राउंड लेवल पर छानबीन करें कि आखिर आज़ाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट है किस तरीके से यहाँ मेहनत कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक बड़ी चुनावी जनसभा होने वाली है जो कि कुंदरकी विधानसभा में। इसी को लेकर एक समीक्षा बैठक करने के लिए आगरा से चलकर सुनील चित्तौड़ जी आए और जैसे चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा ये है कि कैंडिडेट किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल ग्राउंड की स्थिति जान रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से आप लगातार ये ग्राउंड है चुनावी रैली का कैसे देख पा रहे हैं यहाँ की तैयारियाँ? आज मैं यहाँ जो उपचुनाव होने जा रहा है कुंदरकी विधानसभा में, यहाँ आदरणीय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर, चूँकि उनका कार्यक्रम यहाँ 24 तारीख को लगा है, तो उसकी समीक्षा के लिए, उसकी तैयारियों के लिए मैंने इधर अपने पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और मीटिंग के बाद मैं कार्यक्रम स्थल पर पहुँचा हूँ। तो मीटिंग में मैंने देखा कि हाजी चांद बाबू जो हमारे यहाँ प्रत्याशी घोषित हुए हैं, उनके लिए हमारे भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी और हमारी आज़ाद समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी प्रदेश से लेके बूथ तक दिन रात मेहनत कर रहे हैं और यहाँ हमारी बूथ कमेटियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। भाईचारा कमेटियों में काम चल रहा है। 24 तारीख को आदरणीय अध्यक्ष जी की यहाँ एक बड़ी जनसभा है। हमारा प्रयास है कि हमारी ये जनसभा दूसरी पार्टियों से कम 10 गुना ज़्यादा भीड़ हो और हमारा प्रयास इसलिए है कि यहाँ जो विधानसभा में समीकरण है लगभग 2.5 लाख वोट मुस्लिम समाज का है और 70-80 हज़ार वोट हमारे दलित समाज का है। करीब 70-80 हज़ार अन्य पिछड़े वर्ग की हमारी जातियों का वोट है। तो लगभग 3 लाख वोट पर हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं। बाकी पार्टियाँ 1 लाख वोट में सभी पार्टियाँ हैं। हमारा प्रयास है कि हम इस सीट को जीत लें क्योंकि हमारी टीम अच्छी है, यहाँ पे हमारे वर्कर अच्छे हैं। हमारे यहाँ प्रदेश संगठन मंत्री संजीव सागर जी, हमारे मंडल अध्यक्ष राणा जी, हमारे तमाम पदाधिकारी यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं पूरी टीम के साथ। तो मैं ये कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि पहली बार उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी पूरी जोरदारी के साथ चुनाव मैदान में जा रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि जनता भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष से बहुत प्रभावित है। नगीना के लोगों ने जो उनको जीत का दिलाई है, उस जीत से जो 20 दिन का हाउस चला पार्लियामेंट में, तो भाई चंद्रशेखर जी ने वहाँ किसानों की भी बात रखी, खिलाड़ियों की भी बात रखी, जवानों की भी बात रखी, सिपाहियों की भी बात रखी, आंगनवाड़ी की कार्यकर्तियों की भी बात रखी, दलित समाज, अन्य पिछड़े समाज, मुस्लिम समाज की तमाम समस्याओं को लेके, नौकरियों को लेके, खिलाड़ियों को लेके, हर प्रकार के मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। इससे पूरे देश के अंदर आम जनता उनके प्रति ऐसी भावना बना के बैठी है कि हमारा नेता ऐसा होना चाहिए। तो हमें अपने नेता के संघर्ष से यहाँ की जनता पर भरोसा है कि यहाँ की जनता हमारे भाई जो प्रत्याशी हैं हाजी चांद बाबू बहुत ही सीधे शरीफ सज्जन व्यक्ति हैं, इनको अपना विधायक बनाकर अवश्य भेजेगी। हाल ही में बनी आज़ाद समाज पार्टी ने लगभग 8 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है और पुरानी दिग्गज बड़ी पार्टियां, सत्ताधारी पार्टियों का भी कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहे हैं। यहीं हाजी चांद बाबू काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और 1 महीना लगभग इनको ऐलान हुआ, तो कैसे देख पा रहे हैं कैसे आज़ाद समाज पार्टी? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी में हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं जो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझते हैं। अब हमें कोई मनवादी लोग गुमराह नहीं कर पाएंगे। अब हम जान गए हैं कि वोट से सरकार बनती है और सरकार से समस्याओं का समाधान होता है। सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। सरकार बनाने के लिए विधायक और सांसद बनाना ज़रूरी है। तो इन बातों को लेके हमारा एक कार्यकर्ता जागरूक हो चुका है। अब हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके इन बातों को बता रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि हमेशा से मनुवादी लोगों ने जो हमको गुमराह किया था, अब वो कितना भी प्रयास कर लें, अब हमारे लोग गुमराह नहीं होंगे। अब दलित पिछड़ा विचार कर रहा है कि हमें अब किसी के झांसे में नहीं आना है। अब दलित मुसलमान विचार कर रहा है कि हमें किसी के झांसे में नहीं आना है। अब बहुजन समाज के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वोट हमारा और राज मनुवादियों का नहीं होना चाहिए। वोट हमारा है तो राज भी हमारा होना चाहिए। कुंदरकी में आप अभी समीक्षा बैठक करने आए, आपने क्या पाया हाजी चांद बाबू के यहाँ कुंदरकी में आके? हाजी चांद बाबू के क्षेत्र में जो हमने टीम लगाई थी, लगभग 200 एक्टिव वर्कर आज वहाँ मीटिंग में मौजूद थे और सभी पूरी गंभीरता के साथ अपनी बात रख रहे थे। सभी ने उनको जो जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी का
एहसास कराया। लगभग 99% काम यहाँ की टीम ने कर लिया है। तो मैं यहाँ की टीम पर पूरा भरोसा करता हूँ कि ये लोग अब जो चुनाव की तारीख 13 नवंबर घोषित हुई है उसके लिए पूरा मन बना चुके हैं कि चांद बाबू के लिए घर घर जाके प्रचार करके चुनाव चिन्ह जो हमारा चाय की केतली है उसका प्रचार करके वोट मांगेंगे और भाई हाजी चांद बाबू को जिताएंगे। ये माहौल आपको यहीं देखने को मिला या फिर 9 सीटों पर ही यही माहौल? ये माहौल आप देखिए पूरे देश के अंदर है। जी क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश को देख रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव है, तो मेरे कई राउंड इन सीटों पर हो चुके हैं। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी कार्यक्रम 5 सीटों पर पहले करा दिए हैं। अभी हमने 9 तारीख को मीरापुर में कार्यक्रम कराया था, बहुत बड़ी ज़बरदस्त भीड़ थी। तो पूरा उत्साह और जोश दलित समाज के अंदर इसलिए है कि दलित समाज पर उत्पीड़न और शोषण ज़्यादा होता है, तो उन्हें एक अपने संघर्षशील नेता की ज़रूरत थी। तो संघर्षशील नेता के रूप में एडवोकेट भाई चंद्रशेखर को वो देखते हैं। जो पूर्व में हमारे नेता थे आज वो संघर्ष से बाहर हो चुके हैं, तो जनता आज अपना संघर्षशील नेता चाहती है। जब दलित समाज के लोग तैयार हुए हैं तो उनके साथ अन्य पिछड़े वर्ग के और मुस्लिम भाई भी तैयार हुए हैं, क्योंकि यहाँ बारी बारी से मनुवादी लोग एक के बाद एक पर अत्याचार करते हैं, इनको बांट के अपना शासन करते हैं। तो ये सारी बातें अब आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता समझ चुका है, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर इसी प्रकार का माहौल दिखाई दे रहा है। लगातार आप जीतने का दावा कर रहे हैं 8-9 सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, किन आधार पर यह दावा किया जा रहा है, ये कैसे? जो आधार है, एक तो वोट का आधार है कि 100 में से 85% वोट हमारा है। जी, क्या ऐसे समीकरण है आप? ये समीकरण है कि अनुसूचित जाति, जनजाति जिनको आदिवासी कहते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग जिनकी लगभग 52% की आबादी है, और मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, बुद्धिस्ट भाई, ये सभी मिलाकर 85% हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग आप समझिए कि एक हिस्सा मनुवादी हैं, तो 3 हिस्से हमारे बहुजन समाज के हैं। इन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस को, दूसरी पार्टियों को इसलिए वोट दिया कि ये अपनी वोट का महत्व नहीं समझ पाए। ये अपनी वोट का महत्व नहीं समझ पाए क्योंकि इनको शिक्षा से हज़ारों साल तक वंचित रखा। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके भाई चंद्रशेखर जी के कुशल नेतृत्व में घर घर जाके वोट का महत्व समझाया है, बहुजन समाज की एकता का और भाईचारे का संदेश दिया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब वोट हमारे पास ज़्यादा है तो जीतेंगे हम। यहाँ लोकतंत्र में नोटों की गिनती नहीं होती है, वोटों की गिनती होती है। जिस दिन मशीनों में गिनती होगी तो वोटों की होगी, नोटों की नहीं होगी। इसलिए हम लोग पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि जिसके पास वोट ज़्यादा हैं विधायक भी उसी के पास होंगे, जीत भी उसी की होगी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि कुंदरकी की जनता के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, आप आज़ाद समाज पार्टी से प्रदेश में मुखिया के तौर पर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर आज कुंदरकी में मेरे साथ हैं आप, तो आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि जनता को यदि शिक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, नौकरी चाहिए, इस उत्तर प्रदेश और देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी चाहिए, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिया है। हमें इस वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करना है। बाबा साहब ने कहा कि हे कमज़ोर वर्ग के लोगों, यदि आपको मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जीना है तो मैंने आपको वोट डालने का अधिकार दिया है। आप लोग अपने जैसे लोगों में भाईचारा बनाओ। अपने जैसे लोग 6743 जातियों में जो हमारे पाल, प्रजापति, केवट, कश्यप, नाई, निषाद, साक, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, जाटक, फटीक, धोबी, कोली, वाल्मीकि, पासी, पासवान, यादव, लोधी, गुजर, जाट और हमारे मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, ये इस प्रकार से जो बटे हुए हैं, इन बटे हुए लोगों के लिए बाबा साहब कह के गए कि आप लोग यदि मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन चाहते हैं तो मैंने आपको वोट डालने का अधिकार दिलवा दिया है। आप लोग अपनी पार्टी बनाओ, अपना नेता बनाओ, अपने सांसद बनाओ, अपने विधायक बनाओ, इस देश की शासन सत्ता को अपने हाथ में लो। जिसके पास सत्ता होती है वही समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश की जनता से अपील करता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलें। मानवर कांसीराम साहब ने भी बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाया और आज उसी विचारधारा को एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी पिछले 10 साल से देश के कोने कोने में जाके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी थे। लगातार ग्राउंड लेवल पर उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अन्य पार्टियों को कैंडिडेट नहीं मिल पाए और आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और लगभग 8 कैंडिडेट आज़ाद समाज पार्टी के मैदान में हैं। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। फिलहाल इनकी बातों पर आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर
साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप हमारी यूपीआई आईडी bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं।